हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें अभी तक 4 लेक्चर हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख ले। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादातर बातें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। हम चाह रहे हैं कि मैथ का फाउंडेशन आपका बन जाए, क्योंकि मैथ में आप जब भी कभी पढ़ें तो आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से इस क्लास का एपिसोड 1 से लेकर ये 5वां वीडियो है, 5वां वीडियो तक आपको देखते हुए आना है, तो ज़्यादा आप इस क्लास का बेहतर लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने इसके पिछले क्लास में लेक्चर 4 में मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने का तरीका मैंने बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको कहते हैं भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा हमने उसको क्या किया था, उसको चेंज करना सीखा था। उसी होमवर्क को आज मैं पूरे बढ़िया से समझाऊंगा आपको, एक एक चीज को समझाऊंगा कि कैसे उसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे, क्या उसमें और क्या पढ़ा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है। तो देखिए, लेक्चर को आप शुरू से देखें तो ज़्यादा आप इसको बेहतर से लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल फ्री बैच है। इस तरह का क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेड बैच में पढ़ाया जाता है ऐसे। ठीक है। तो हम लोग फ्री में दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबको लाभ मिल पाए। ठीक है। तो आप हेडिंग देख रहे होंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या निरूपण। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या निरूपण। अब देखिए, परिमेय संख्या को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। अभी मुख्यतः इसका दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है, 2 रूप ही पकड़ सकता है। पहला रूप ये हो सकता है कि जो परिमेय संख्या हो वो कैसा हो, शांत हो। पहला परिमेय संख्या जिसको कहते हैं शांत। शांत क्या कहते हैं उसको? शांत। ठीक है। शांत दशमलव क्या कहेंगे इसको? शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। शांत दशमलव रूप, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, यानी ये वैसा रूप है जहां पे जिसको हम कहते हैं शांत दशमलव रूप। शांत दशमलव रूप। ठीक है। तो शांत दशमलव रूप का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो वो एक निश्चित संख्या के बाद दशमलव के अंकों के बाद रुक जाती है। जैसे मान लीजिए हमने किसी संख्या को भाग दिया, तो जब भाग देते हैं तो कुछ संख्या तक उसका दशमलव जाएगा, फिर रुक जाएगा। वो मतलब कि संख्या आगे तक नहीं बढ़ती है, कुछ निश्चित संख्या के बाद वो रुक जाती है। उसको हम कहते हैं शांत दशमलव रूप। और दूसरा रूप होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव रूप। अशांत अनावर्ती दशमलव रूप, ये एक परिमेय संख्या है जिसको कहते हैं अशांत अनावर्ती रूप। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। देखिए, यहाँ पे हमने आपको परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार 2 प्रकार का रूप ले सकता है। एक तो पहला रूप ले सकता है कि वो टर्मिनेटिंग हो, मतलब उसको कुछ दशमलव तक वो भाग, जब हम उसको हर से अंश में भाग देंगे तो कुछ दशमलव तक जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ दशमलव भाग देते हैं तो या तो वो अंक बार बार क्या होता है, बार बार आते रहता है, यानी बार बार उसको दोहराते रहता है। ठीक है। यानी भाग देने के बाद एक निश्चित संख्या अनंत तक क्या होती है, दोहराते रहती है। उसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती रूप। ठीक है। अशांत अनावर्ती रूप। अब इसको 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जिसमें एक तो ऐसा मतलब कि दशमलव होगा, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1/3 से आप भाग देंगे तो क्या होगा, 0.3333। इसमें आप देख रहे हैं केवल 3 यानी केवल एक ही संख्या बार बार क्या कर रही है, रिपीट हो रहा है, बार बार दोहरा रहा है। तो ऐसे संख्या को कहते हैं शुद्ध अशांत दशमलव। शुद्ध अशांत दशमलव, इसको कहते हैं शुद्ध अशांत दशमलव। प्योर नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं प्योर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और एक होता है जिसको कहते हैं, इसमें देखिए उसमें कुछ अंकों तक जैसे जाएगा 0.3, अब 1 ये 0.34 2 तो इसमें कुछ संख्या तक रुक जा रही, कुछ संख्या तो नहीं आ रहा फिक्स, और कुछ संख्या रुक गई है और कुछ संख्या उसको बार बार रिपीट कर रहे थे। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड। क्या कहते हैं? मिश्रित। इसको कहते हैं मिश्रित अशांत दशमलव। मिश्रित
अशांत दशमलव, मिश्रित अशांत दशमलव, ठीक है। मिक्स्ड टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं इसको, मिक्स्ड टर्मिनेटिंग, मिक्स्ड टर्मिनेटिंग, मिक्स्ड टर्मिनेटिंग रूप। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब बारी बारी से हम इसको समझेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव का दो भाग, शुद्ध अशांत दशमलव और मिश्रित अशांत दशमलव क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अब सीखते हैं कि अशांत दशमलव रूप क्या होता है। हम क्या करेंगे कि जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वाला कौन किस में शामिल होगा, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं शांत दशमलव रूप, ठीक है, जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है, इसमें जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदला जाता है, जब भी किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदला जाता है तो दशमलव का अंक एक निश्चित स्थान के बाद रुक जाता है। देखिएगा यहाँ पे, जब किसी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदला जाता है, बदला जाता है तो निश्चित संख्या के बाद रुक जाती है। निश्चित दशमलव के बाद निश्चित स्थान तक संख्याएं रुक जाती है। तो देखिए जब किसी परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव का जो निश्चित स्थान है वो कुछ संख्या तक क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसी को कहते हैं दशमलव, उसको कहते हैं हम शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1/5, एग्जांपल लिया 1/5। अब मैं चाहता हूं कि इसको दशमलव में बदलूं, तो दशमलव बदलने के लिए क्या करते हैं हम 5 में 1 से भाग देंगे। तो मैंने आपको बताया था जब यहाँ वाला अंक छोटा हो और यहाँ वाला बड़ा हो तो आप 0 मत में ले जाए कीजिए, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, फिर दशमलव लीजिए, ठीक है। अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी ये कितना आ गया, देखिए अब क्या, अब ये फर्दर कटेगा नहीं ना, इसका मतलब देखिए दशमलव के बाद एक अंक तक ये रुक गया। इसका मतलब जब ये शांत दशमलव, 1/5 कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं शांत दशमलव। आप चाहे तो इसका मान भी लिख सकते हैं 0.2। एक और एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ 25/4, क्या लिया मैंने, 25/4। अब क्या कीजिए, इसको फिर 4 से 25 से भाग दीजिए, 4 से 25 से भाग देंगे तो 4 छके 24, 5 में से 4 गया, एक ये कट गया है ना, दशमलव 4 दूना 8, फिर 2, 4 5 20। देखिए एक दशमलव के बाद निश्चित संख्या तक इसका मान क्या हो जाए, रुक जा रहा है 6.25। तो ये भी कैसा है, शांत है। कैसा है ये, शांत है। तो शांत का मतलब यही होता है कि जब भी किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो उसका दशमलव का जो अंक होता है निश्चित स्थान के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसी को हम कहते हैं शांत। अब दिक्कत ये है, जैसे आपके एग्जाम में अगर सवाल आएगा कि शांत और अशांत को पहचाने, तो आप क्या करते हैं, भाग देने लगते हैं। वहाँ पे बड़ी संख्या होगी और आप उसको भाग देना शुरू करेंगे, तो यही आप गलती करते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो हम बिना भाग दिए, हम भाग ही नहीं दें और बिना भाग दिए इस परिमेय संख्या को हम बता सके कि ये शांत होगा, यानी इस रूप की शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका है हमारे पास, उसको हम बताते हैं आपको, शांत और अशांत पहचानने का सबसे ईजी तरीका, ठीक है। सबसे ईजी तरीका क्या होगा, शांत और अशांत। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जितना भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के सामान्य रूप के हर को देखना है। क्या देखना है, यहाँ लिख दे रहा हूं, परिमेय संख्या के हर, परिमेय संख्या के सामान्य रूप में हर को देखें। किसको देखें, हर को देखना है आपको।
अब आप जब हर को देखते हैं तो हर में यदि आपको जो मान लीजिए ये P बटे Q है, ठीक है, P बटे Q, तो यहाँ पे ये वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है, ये हर हो गया। तो आप हर को देखेंगे, अगर हर यानी Q, अगर हर में आप देखेंगे कि 2 हो, क्या हो, 2 हो, यानी 2 हो या दो दो कितनी भी बार हो, ठीक है, या 5 हो, 5 कितनी भी बार हो, 5 एक बार हो, 5 5 गुण 5 का पावर 2 हो, 5 का पावर 3 हो, 5 का पावर 4 हो, कितनी भी हो, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो। बात ध्यान सुनिएगा, अगर किसी परिमेय संख्या में हम हर को देखते हैं और उस हर में यदि 2 का पावर कितना हो, 5, यानी 2 का पावर 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो 2 का पावर 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, या तो ये अकेले हो 2, या 5 अकेले हो, या दोनों एक साथ में आए, तो ऐसी परिमेय संख्या कंफर्म है कि वो शांत होगा। क्या होगा, वो शांत होगा। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं, मतलब कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को मैं एक बार समझाता हूँ। पहले समान एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको लिया एक एग्जाम्पल 1/8, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पहचानना है कि शांत है या अशांत है। तो शांत या अशांत पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर पर अटैक करेंगे। क्या करेंगे, हर पर अटैक करेंगे, हर पर, और हर को तोड़िएगा, हर को तोड़िए ऐसे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी ये हर कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3, 2 का पावर कितना हो गया, 3। इसका मतलब इसमें केवल और केवल क्या आया है, 2। अभी हमने आपको बताया कि या तो 2 हो, केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, मिक्स हो, तो ऐसी संख्या डेफिनेटली कैसी होती है, शांत होती है। शांत कहने का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद ये अंक निश्चित होगा। क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जरा भाग करके देख लेते हैं, 8 में 1 से भाग दीजिए, 8 में 1 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 अर्थ में 0 1 दशमलव, 8 एकम 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2, फिर 0 लीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 4, 8 पाँचे 40, 8 पाँचे 40। देखिए तो 0 के बाद 1 2 3, 3 स्थान के बाद ये संख्या क्या होगी, इसका दशमलव रुक गया। इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। बात समझ आ रहा है। अगर किसी भी संख्या के हर में 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जरा और एग्जाम्पल से इसको समझने की प्रयास करते हैं। जरा इसको नोट कीजिए, फिर आगे लिखते हैं। साथ साथ लिखना है, कॉपी बनाते हुए चलना है, तभी सीख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए, एक जब पिछले क्लास में इसके लेक्चर 4 में आपको मैंने बताया था कि शांत और अशांत, तो आपको नहीं बताया था, मैं केवल इतना बताया था कि दशमलव में बदल के लाइएगा, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं, उसी का एक एग्जाम्पल है 3/5। अगर आपने ठीक से पूरा क्लास देख रहे होंगे शुरू से, तो डेफिनेटली आप ये सवाल को जानते होंगे कि इसके पहले मैंने इसको इस क्लास में कराया था, ठीक है। तो 3/5, अब इसको हम जानना चाहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए, एक तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, 5 को देखिए, 5 है ना, मैंने बोला था 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो उसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जरा ये चेक करते हैं, 5 में 3 से भाग दीजिए, 5 में 3 से भाग दीजिए, कितना मर्त में, 0 मर्त पहले जाएगा, फिर 3 आया, यहाँ पे 0, 5 छके 30, 5 छके 30, इसका मतलब देखिए कितना हो गया, 0.6, और 0.6 होने का मतलब कैसा है, ये शांत है। कैसा है, शांत है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। पहला एग्जाम्पल 0.6 क्या है, शांत है। आइए एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 19/8, 19/8, ये भी सवाल मैंने उसमें आपको दिया था। आइए जरा इसको देख लेते हैं। पहले आप क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, 8 को तोड़िए, 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी कितना, 8 बराबर कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का पावर को 1 गो 2 गो 3 गो, 2 का पावर कितना हो गया, 3। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं, 8 बराबर 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए केवल 2 है, लेकिन 2 को है 3 बनाया है। इसका मतलब हम ये तो कंफर्म बता सकते हैं कि ये शांत है। शांत तो बोल सकते हैं ना, शांत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शांत बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताना हो, कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 8 में 19 से भाग देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 8 में 19 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, 9 में 6 गया 3, कट गया। अब दशमलव, अब क्या आएगा, दशमलव 0, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, फिर यहाँ पे हासिल कितना 6, फिर दशमलव, 8 सते 56, 8 सते 56, यहाँ कितना 4,
फिर 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ कितना देखो तो रुक गया ना। हमने बताया था आपको कि ये क्या होगा, शांत होगा। 2.375, 2.375, क्या आपका आंसर ये आया था? एक बार मिलाइए उसको, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, एक क्वेश्चन था 41/40, 41/40, सवाल नंबर 3, 41/40, ठीक है। तो आइए जरा 40 को पहले तोड़ते हैं। 40 को तोड़िए, 2 के पहाड़ा में आएगा 20, फिर 2 के पहाड़ा में आएगा 10, फिर 2 के पहाड़ा में आएगा 5। तो देखिए क्या आएगा, 40 को हम लिख सकते हैं 2 को एगो दूगो 3 गो, 2 का पावर कितना हो गया 3, 5 को हली 1 हली, तो 5 का पावर कितना हो गया 1, है ना। तो क्या हम 40 को ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा। 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, अब तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये शांत है। शांत है ना, बोले थे ना आपको हमने कि यदि 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो इसमें क्या आ गया, दोनों आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 40 में भाग दीजिए अब 41 से, ठीक है। तो भाग देंगे तो 40 से कम 40, एक मर्त में, यहाँ कितना 0, ये कट गया ना। अब 10 मान लो तो यहाँ 0 आएगा, फिर 0 मर्त में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटा है ना, 40 और 10, 10 छोटा है, 0 मर्त में, 0 मर्त में कितना हो गया 10, फिर 10 मान लो आएगा। अब देखिए 40 दूना 80, 40 दूना 80, यहाँ कितना आएगा 20, और फिर 10 मान लो यहाँ आ जाएगा 40 पाँचे 200, 40 पाँचे 200, कितना आ गया 1.025। शांत है कि नहीं है, शांत है। क्या है ये, शांत है, ठीक है। आ रहा है समझ में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैंने आपको दिया था 41/120, 41/120, सवाल नंबर 4, 41/120, ये अपना सवाल था 41/120। पहला अटैक किस पे करेंगे, अटैक करिए पहले, पहले अटैक करिए हर पर। किस पर आक्रमण करना है, हर पे। 120, 120 को क्या करिए 2 से भाग दीजिए, कितना मर्त में 60 मर्त में, फिर 2 से भाग दीजिए 30 मर्त में, फिर 2 से भाग दीजिए 15 मर्त में, फिर 3 से भाग दीजिए 5 मर्त में। ये तो हो गया कहानी खत्म। क्योंकि देखिए इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी, लेकिन इसके अलावा एक और संख्या आ रहा है 3। इसका मतलब ये शांत नहीं होगा। क्या हो, ये शांत नहीं होगा, शांत नहीं है, ये शांत नहीं है ना। जरा आइए इसको हम देख लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख देते हैं ना, 120 को क्या लिख सकते हैं, एगो दूगो, दू का दू, एगो आया है 3, एगो आया है 5। अब देखिए 2 को बार, एगो दूगो 3 बार, 2 का पावर कितना हो गया 3, 3 को हली 1 हली, 5 को हली 1 हली, बस, ठीक है। ऐसे ही तो लिखना है आपको, इतना आसान है, कोई दिक्कत होगा इसमें। अब बताइए 2 और 5 आए तभी सही है, फिर सर एक और चीज आ गया 3, तो तब ये शांत नहीं होगा, तब ये शांत नहीं होगा। आइए इसको चेक करते हैं 120 से। देखिए शांत एकदम नहीं होगा, है ना। जरा भाग देंगे 0 मर्त में, कितना हो जाएगा 0, 41, अब 10 मान लो। अब 41 का 12 का पढ़ा पढ़िए, 12 12 2 24 32 36, 3 मर्त में घटाइए 360, 0 यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ गया, है ना। फिर यहाँ पे 12 चौके 48, कितना आ गया 48। अब यहाँ पे कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, फिर 12 यहाँ देखिए, फिर आगे 0 ना 0 देंगे ना, तो 12 का पढ़ा पढ़िए ना, फिर 0 लगा देंगे, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 यहाँ 36, 12 दूना 24, एक ही मर्त में काम हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 लिख दीजिए 0 लिख दीजिए, हो गया ना 80, हो गया 80। अब ये कट गया। अब यहाँ पे फिर देखिए, अब क्या करेंगे, फिर 12 का पढ़ा पढ़िए, 12 छके 72, 12 छके 72, 72 80, फिर यहाँ पे देखिए 12 छके 72, फिर 80, 12 छके 72। देखिए तो क्या ये शांत है, शांत तो तब होता है ना जब ये रुक जाए। तो 6 बार बार रिपीट करने लगा, तो 6 बार बार आने लगा, इसका मतलब ये शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत है। क्या है, ये अशांत है। आप चाहे तो इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, 41/120 को हम लिख सकते हैं। देखिए लिखिए यहाँ से 0.34166। एक तो ये तरीका है लिखने का, मैंने आपको बताया था उस कल, एक तो ये तरीका है लिखने का। या इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, 0.341, 6 को हली 6 में ना रिपीट कर रहा है, तो 6 के ऊपर रेकरिंग। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.341, 6 पर बिंदु। ये भी बताता है कि 6 बार बार क्या आ रहा है। फिर ये 0.341, 6 पर पैरेंथेसिस, क्या नाम है इसका, पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस भी बताता है कि 6 बार बार आ रहा है। अब थोड़ा एक यहाँ पे समझ लीजिए कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ते हैं 0.34166666 एंड सो ऑन। फिर सुन लीजिए 0.34166666
0.341666 एंड सो ऑन। इसको पढ़ते हैं 0.3416 पर बार, 6 पर बार। इसको पढ़ते हैं 0.3416 पर डॉट। इसको पढ़ते हैं 0.341 पैरेंथेसिस ऑफ 6। नोट कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा कि शांत दशमलव निरूपण क्या होता है। शांत दशमलव में मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली है। आप अपने को इस अगर नहीं समझ पाते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा और पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा अब समझते हैं कि शांत अनावर्ती क्या क्या होता है। अशांत अनावर्ती। तो हेडिंग लगाइए अशांत अनावर्ती। क्या हेडिंग लगाएंगे? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती के दो भाग है। एगो होता है शुद्ध अशांत। कैसा अशांत? एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध। एगो होता है मिक्स्ड, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अशांत। क्या कहते हैं? मिश्रित अशांत। जरा समझिएगा बात को। शुद्ध अशांत में देखिए, अशांत का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद की संख्याएं पुनरावृत्ति करती है। क्या करती है? दशमलव के, ये दिख रहा है ना, दशमलव के बाद की संख्याएं, दशमलव के बाद की संख्याएं, संख्याओं का पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? दोहराना। यानी संख्याओं के बाद का पुनरावृत्ति होना होगा। शांत में क्या था? रुक जाता था, लेकिन यहाँ पे पुनरावृत्ति होगी। और कहाँ कितना तक होगी? अनंत तक। कहाँ तक जाएगी ये? अनंत तक जाएगी, है ना। अनंत तक ये पुनरावृत्ति होगी आपकी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। शुद्ध में क्या प्रॉब्लम है? शुद्ध में क्या होता है? कोई एक ही संख्या माने शुद्ध है, वो खाली एक ही संख्या का कर रही है, रिपीट कर रही है। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक ही संख्या का दोहराव, एक ही संख्याओं का देखिए, संख्याओं का कुछ संख्याओं का दोहराव, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ संख्या दोहराएगा, कुछ संख्या वैसे ही रह जाएगी। कुछ संख्याओं का दोहराव, पहले निश्चित संख्याएं प्लस कुछ संख्याओं का दोहराव, कुछ संख्याओं का दोहराव। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक निश्चित संख्या रहेगी कुछ। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको दिया था। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1.25666। देखिए इसमें क्या दिक्कत है? देखिए दशमलव के बाद ये जो संख्या है निश्चित संख्या है, इसके बाद ये दोहरा नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद वाला संख्या बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और इसमें क्या होता है? कुछ संख्या जैसे 3333 दोहरा रहा है बार बार, 2.666 ये दोहरा रहा है, मतलब ये शुद्ध है, इसमें कोई निश्चित संख्या मौजूद नहीं है। तो उसी को कहते हैं शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत। थोड़ा आइए इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको बताया कि अशांत अनावर्ती के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो अशांत अनावर्ती के एक प्रकार होता है शुद्ध अशांत और एक प्रकार होता है मिश्रित अशांत। शुद्ध अशांत में क्या होता है? कुछ संख्याओं का दोहराव होता है। ठीक है, और मिश्रित अशांत में क्या होता है? एक निश्चित संख्या और कुछ संख्याओं का दोहराव होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता है? केवल संख्याओं का दोहराव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कुछ संख्या निश्चित भी रहेगी और कुछ संख्याओं का दोहराव भी होगी। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक तो ये तरीका है कि अशांत अनावर्ती में वो शुद्ध अशांत है या मिश्रित अशांत है या शांत है। तीनों चीजों को देखने के लिए तो मैंने आपको तरीका है कि भाग दे के हम बता दें। जैसे शांत को हमने क्या किया कि भाग देख के पता कर सकते। एक और तरीका था 2 और 5 वाला, है ना। क्या इसमें भी ऐसा कुछ तरीका है जिसको हम बिना भाग दिए और ऐसे देखते ही बता दे कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, मतलब अशांत अनावर्ती में शुद्ध अशांत होगा कि मिश्रित अशांत होगा? तो तरीका है, ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको देखना है हर, क्या देखना है? हर, केवल आपको हर देखना है। हर चीज में आपको क्या देखना है? हर।
अंश और हर, तो नीचे वाला हर को देखना है, ठीक है ना। यदि हर में 2 और 5 के अलावा, ध्यान समझिएगा, 2 और 5 के अलावा, ध्यान समझिएगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो, मतलब 2 और 5 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी संख्या हो जाए वो शुद्ध अशांत होगा। क्या हो जाएगा? वो शुद्ध अशांत। लेकिन यहाँ समझिएगा, यहाँ हर में क्या होगा? 2 और 5 के साथ साथ, 2 और 5 के साथ साथ, 2 और 5 के साथ साथ कोई संख्या हो, देखिए समझिएगा, इसमें 2 और 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 5 नहीं होना चाहिए, इसमें 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और संख्या भी होना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं मिश्रित अशांत। 2 और 5 होगा, 2 और 5 नहीं होगा, उसको कहते हैं शुद्ध अशांत। अब आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ कि शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत में कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो शुद्ध अशांत में क्या होना चाहिए? केवल 2 और 5 नहीं होना चाहिए। मिश्रित अशांत में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और संख्या भी होना चाहिए। अगर कोई और संख्या नहीं हो तब तो वो शांत हो जाएगा, है ना। आइए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने लिया 2/3, जरा आप इसके हर को देखिए, क्या हर में 2 और 5 है? नहीं है, 2 और 5 नहीं है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये शुद्ध अशांत है। ऐसा अशांत है, शुद्ध अशांत है, शुद्ध अशांत है, शुद्ध अशांत है। अब जरा चेक करते हैं, 3 में 2 से भाग दीजिए, 0 मर्त में छोटा है तो 0 मर्त में 2, 3 छके 18, फिर 2, फिर 3 छके 18, इसका मतलब ये 6 बार क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है। इसका मतलब 0.6 रेकरिंग। बात आ रहा है समझ में? ये क्या है? शुद्ध अशांत है। कैसा है ये? शुद्ध अशांत। एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/9। जरा देखिए तो 9 को जरा तोड़िए आप, 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 9, 3 3 जा 9, 3 का पावर कितना हो गया? 2। 3 का पावर 2 होने का मतलब क्या हो गया? 3 का पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये शुद्ध अशांत है। कैसा अशांत है? ये शुद्ध अशांत है। बात समझ में आ रहा है? शुद्ध अशांत है। जरा इसको ये चेक करते हैं भाग विधि द्वारा चेक करेंगे तो 9 में क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे। 0 मर्त में यहाँ कितना आ गया? 1.9 एकम 9, फिर 1 आएगा, यानी ये आते रहेगा, है ना। तो कितना हो गया? 0.1 बिंदु, यानी रेकरिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध अशांत। क्या हो जाएगा ये? शुद्ध अशांत। और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल मैंने जैसे लिया 10/20, कितना लिया? 10/30, 10/30 लिया। कितना लिया? 10/30, चाहे 10/30 नहीं लेते हैं, 101/30 ले लेते हैं। कितना ले लिया? 101/30। अब जरा इसके हर को चेक कीजिए, हर पे अटैक करना है आपको, ठीक है। हर को जरा देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, हर को 2 में तो 15, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 5 15। यहाँ कितना हर में क्या आया? 2 भी आया, 5 भी आया और साथ में 3 भी आया, यानी 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। इसका मतलब 2 और 5 आया, उसके अलावा भी कोई संख्या आया है, तो ये शुद्ध अशांत नहीं है, ये मिश्रित अशांत है। कैसा अशांत है? मिश्रित अशांत। कैसा अशांत है ये? मिश्रित अशांत। आया कुछ समझ में? आइए जरा इसको चेक करते हैं, भाग विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे? 30 में 101 से भाग देंगे, ठीक है। 30 3 90, 3 वर्ष में कट जाएगा आराम से। 30 3 90, 1 फिर 10, 30 3 90, फिर कितना? 20, फिर कितना? 20, फिर 0, 3 छके 18, 3 छके 18, फिर 20, फिर 3 छके 18, और बार अब क्या होगा? 6 6 6 6 आते रहेगा, है ना। इसका मतलब ये मिश्रित अशांत। देखिए इसमें कुछ निश्चित संख्या भी है, 3 है, और 6 बार क्या हो रहा है? दोहरा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3.36 पर ब्रैकेट। पैरेंथेसिस याद है ना, ये भी बताया था मैंने आपको तरीका, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं
15/9 क्या एग्जाम्पल लिया मैंने 15/9। आइए इसको चेक करते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो आप देखिए तो केवल 3 का पावर 2 है, 3 9 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 3, केवल 3 है ना, 3 का पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है शुद्ध अशांत। कैसा है ये शुद्ध अशांत, कैसा है ये शुद्ध अशांत, शुद्ध अशांत है। अब शुद्ध अशांत जरा चेक करते हैं इसको भाग देके, 9 में 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, फिर 6, फिर 10 9 छके 54, फिर कितना आएगा 6, 9 छके 54, यानी ये बार बार आते रहेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1.6 पर रेकरिंग, 1.6 पर रेकरिंग। तो ये शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत समझ में आया आपको। तो ये था आपका शुद्ध और मिश्रित अशांत। जरा आपका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था उसको देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 2/11, 2 इसको नोट कीजिए, तो पहले नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए 2/11, ठीक है, एक एग्जाम्पल था आपका दो। अब सारे एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल है 2/11, 2/11, 2/11 को आप बता सकते हैं शांत है कि अशांत है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें केवल और केवल 11 है, 2 और 5 नहीं है, तो कैसा अशांत होगा ये शुद्ध होगा कि मिश्रित, जल्दी बोलो शुद्ध अशांत। कैसा अशांत होगा शुद्ध अशांत। अब भाग देके चेक कर लो भाई, 11 में 2 से भाग दो, 0 मरते है ना, फिर 2 दशमलव 11 एकम 11, फिर कितना 9, फिर कितना 9, फिर 0, 11 8 88, फिर कितना 2 दशमलव 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर कितना 9, फिर 11 8 88। इसका मतलब 18 18 18 बार बार क्या होगा रिपीट होगा, यानी इसका मतलब हो गया 0.18 रिपीट होगा, 18 रिपीट होगा। बात समझ में आ रहा है, बोलिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल था आपका, मैं एग्जाम्पल में आपको सारा सॉल्व कर दे रहा हूँ आपका। एक एग्जाम्पल था आपका 1/6, ये तो बहुत आसान है जी, 1/6। एक एग्जाम्पल था आपका 22/7, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये, 22/7, इसको मैं जरूर सॉल्व करूंगा। 22/7, 22/7, ध्यान से देखिए। तो 22/7, अब देखिए तो यहाँ पे केवल और केवल 7 है, 2 और 5 नहीं है। जब 2 और 5 नहीं है तो कैसा अशांत होगा शुद्ध अशांत। कैसा अशांत होगा ये शुद्ध अशांत। आइए जरा इसको भाग विधि से चेक कर लेते हैं, भाग विधि से चेक करते हैं इसको शुद्ध अशांत है कि अशांत है। तो 7 में भाग दीजिए 22 से, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, हासिल कितना 1 दशमलव 7 एकम 7, फिर 3 दशमलव 7 चौके 28, फिर दशमलव 7 दूना 14, दशमलव 7 दूना 14, 7 8 56, 7 8 56, दशमलव कितना 4, कट गया, 7 5 35, 7 5 35, 5 दशमलव कितना दशमलव, ठीक है, 7 7 49, दशमलव कितना 1, फिर आप आइएगा तो फिर देखिए 14 28 57, फिर रिपीट हो जाएगा 14 28 57, यानी ये बार बार क्या होते रहेगा रिपीट रहेगा, बार बार क्या होते रहेगा रिपीट होते जाएगा। अगर ये रिपीट होते जाएगा तो इसका मतलब ये कैसा है शुद्ध अशांत। कैसा है अशांत है लेकिन शुद्ध वाला, ठीक है। 3 दशमलव, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, 3 दशमलव 14 28 57, 14 28 57, या तो यहाँ बिंदु दीजिए नहीं तो यहाँ बिंदु दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई इसको लिखने का, 14 28 57, इसको पूरा पर एक रिंग दे दीजिए। और कोनो तरीका है क्या सर, है ना, 14 28 57, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ भी ब्रैकेट। तो ये था आपका शांत और अशांत के बारे में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा 10-15 एग्जाम्पल मैं आपको दिखा के बता देता हूँ कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा, चुटकी में बताया कैसे, ठीक है।